तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और लगातार इंटरव्यूज़ के कारवां चल रहे हैं और कोशिश मेरी यही है कि आपके भी कॉन्फिडेंस को बेहतर बढ़ाया जाए। और कहते हैं कि बेहतर कॉन्फिडेंस समाज में तभी लाया जा सकता है जब कॉन्फिडेंस लाइक कुछ अचीवमेंट हो। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुष्मान गुवाहाटी सेंटर से रहे और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि आखिर इनकी जर्नी कैसी रही, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंसेस रहे और साथ ही साथ इनके विषय में और बेहतर जानना चाहेंगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं कि हाँ सर बिल्कुल फोड़ दिया। और मुझे लगता है कि जो फर्दर भी डेट्स पे जा रहे हैं यही एटीट्यूड आप सबको भी कैरी करना है। तो आयुष्मान, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। एंड ऑब्वियसली डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में जानना चाहूँगा, देन कम टू द एयरफोर्स पार्ट। हाँ सर, मेरा नाम आयुष्मान मिश्रा है। मैं बेसिकली कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो कुशीनगर में कोई गाँव पड़ता है आपका? हाँ, कुशीनगर में सर एक शाखोपार नाम से गाँव है, उसी से वहीं क्या हूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर मेरे पिताजी टीचर हैं, प्रिंसिपल है स्कूल में। और गवर्नमेंट टीचर है या फिर प्राइवेट? नहीं सर, हाफ गवर्नमेंट है, प्राइवेट टीचर है। सेमी है। हाँ, वहाँ के प्रिंसिपल हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। वही सब देखती हैं कैसे क्या, वही तो अभी तक वो उन्हीं की वजह से हूँ जो हम यहाँ पे। क्या बात है। यस सर, मम्मी सपोर्ट करती हैं? हाँ सर। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं, छोटे छोटे। अच्छा, तो आपसे छोटे हैं दोनों भाई? हाँ, दोनों छोटे। किस क्लास में है अभी? अभी एक सेकेंड, जो मेरे से छोटा है वो पॉलिटेक्निक कर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। और जो सबसे छोटा वाला वो क्लास 10th में अभी पढ़ाई कर रहा है। यस सर। तो घर का पहला लड़का है जो गवर्नमेंट जॉब की ओर बढ़ रहा है। यस सर, बहुत कुछ चला। तो एयरफोर्स में इससे पहले गांव वगैरह में लोग रहे हैं कि आपसे शुरुआत हो रही है? मेरा सर, मेरे एरिया का नहीं कोई रहा वहाँ पे। पूरे एरिया में नहीं कोई रहा। कोई भी फौज का हिस्सा नहीं है? नहीं, अभी हैं लोग तो वो BSF में है, आर्मी में है, लेकिन एयरफोर्स में कोई नहीं है। नहीं सर। इस बार ये बड़ी चीज़ है आयुष्मान, सुनने को मिल रही है। मैं तो उनसे इंटरव्यू ले ही रहा हूँ, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो क्योंकि मनाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक सपना यही है कि हर गांव से, हर घर से बच्चा एयरफोर्स में जाए। यस सर, सारी दिशा बदल जाए, रहना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए बेसिकली कॉन्सेप्ट। और सबसे अच्छी बात ये कि आप सब परमानेंट कैटेगरी में जा रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट है हर तरह से। हाँ, क्योंकि समाज में बड़ा ये लोगों का कहना होता था ना कि अग्निवीर, तो अब मैं ये कहना चाहूँगा प्रक्रिया अग्निवीर ही है, लेकिन परमानेंट। वही एक प्रक्रिया है एयरफोर्स में जाने के लिए जी, बस। और वो परमानेंट है, इसलिए इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। तो फैमिली से हमेशा सपोर्ट था आपको फौज में जाने के लिए? हाँ सर। डिसाइड कब किया एग्जैक्टली? डिसाइड सर 11th से ही हो गया था। मैं 11th में 10th पास किया। उसके बाद ये हुआ कि पापा जी क्या है कि ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दो, तो मैंने नहीं, मैं डिफेंस में ही जाना मेरे को। तो 11-12 से मैंने बुक खरीद ली थी डिफेंस वाली, एयरफोर्स वाली, और तभी से पढ़ाई कर रहा था। तो बेसिकली आपका पहला अटेम्प्ट था या? नहीं सर, इसके पहले मेरा अटेम्प्ट था, कानपुर में सेंटर गया था। तो मैं जहाँ पेपर दे रहा था वो अभी फिजिक्स वाला सेक्शन हुआ था, उसके बाद सबका कंप्यूटर ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक। तो वो रद्द कर दिया गया था वहाँ पे, और फिर कहा गया था कि आपको नेक्स्ट सेंटर दिया जाएगा। तो सर वहाँ से जाने में मेरे को 12-13 घंटे लगे थे घर, और जब मैं घर पहुँचा तो पता चला कि दूसरे दिन एग्जाम है। तो संभव ही नहीं था? तो संभव नहीं था जाना, तो वो छोड़ दिया सर। इसलिए आपने, अच्छा, वहाँ उस सिचुएशन में ये नहीं बताए थे कि कब करने वाले? नहीं, ये नहीं बताए थे। ये बताए थे कि नया एडमिट कार्ड आपका आएगा, कैसे करना है। हाँ, नया एडमिट कार्ड नए डेट से आएगा। तो वो छूट गया था। और इस बार भी मैंने दिया था। इस बार सेंटर ये इलाहाबाद में था, तो इलाहाबाद में भरा था, पेपर हुआ अच्छे से। नहीं, ठीक है, अपना शहर जहाँ है वहाँ पे देने पर आराम तो रहता ही है। यस सर। अच्छा, तो बेसिकली जो इस बार क्या स्कोर रहा आपका? मेरा स्कोर था सर 38.8 नंबर था एक्स में। यस, वाई ग्रुप है सर। अच्छा, वाई ग्रुप में 38 गया? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड स्कोर। तो लास्ट टाइम भी वाई ग्रुप ही अटेम्प्ट कर रहे थे कि एक्स वाई दोनों था? वो एक्स वाई दोनों था, लेकिन इस बार सोच रहे थे वाई देना है। फोकस थी इस बार। हाँ, कि चलो ये करना है, इसमें बेहतर स्कोर करना है। बहरहाल बेहतर स्कोर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए कुछ बताइए सेंटर के बारे में। सेंटर गुवाहाटी का एक्सपीरियंस शुरू होना चाहिए। यहाँ से सर गुवाहाटी जाने में पहली बार तो अपने स्टेट क्रॉस किया था। अच्छा, स्टेट भी बाहर नहीं गए वास्ते? नहीं, स्टेट को गया था, मतलब नेपाल साइड गया था। मेरे वहाँ से नेपाल नजदीक पड़ता है, लेकिन स्टेट नहीं क्रॉस किया था। कंट्री क्रॉस कर दिया था, स्टेट नहीं? हाँ सर। तो उसके बाद ये सर साथ के कोचिंग के हम लोग 3-4 लौंडे थे। अच्छा, यहाँ साथ ही निकले थे? हाँ, साथ में ही निकले यहाँ से। पहले प्री प्लानिंग थी, एक साथ टिकट कराया और ट्रेन में गए। तो लगभग अभी ट्रेन में चढ़ी रहते तब तक पूछ रहे भाई गुवाहाटी। हम कहे हाँ भाई गुवाहाटी। 10-12 लोग मिल गए। हम ही लोग हैं गुवाहाटी। हाँ, 10-12 लोग मिल गए, वो भी दूर से कहीं आ रहे थे। टिकट वगैरह कंफर्म थी सर? टिकट कंफर्म थी सर। तो 10-12 लोग के साथ मिल गए, यहाँ से हम लोग निकले। फिर ये हुआ था कि हाँ यार 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। तो हम लोग बीच बीच में उतर के फिर वेस्ट बंगाल हम लोग पहुंचे थे। न्यू बोंगाई गांव जंक्शन था, तो वहाँ पे उतर के पुशअप भी हमने मारा। अच्छा, तैयारी चल रही थी प्लेटफॉर्म में। फिर उसके बाद सब साथ वाले थे, तो ये हुआ कि एक GD भी अटेंड कर दी जाए। तो ट्रेन में एक ही कोच में सब कोई थे, तो सबको बैठा। और उसमें बढ़िया था, आर्मी वाले लोग थे। तो वो लोग बैठे, उन लोग को हम लोग एसेसर बना दिए। आप एसेसर हैं, बताइए हमने कैसे बोला। अब फिर हम लोग बैठ के एक GD भी कंडक्ट किए अच्छे से। फिर चलते चलते 28 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे गुवाहाटी।
तो रास्ते में भूख भी तो लगती होगी, तो खाना वाना कैसे मैनेज होता है? भूख लगी थी और सर वो जो आर्मी वाले थे वो अपने पैसे से खुद हम लोग को खिलाए। अच्छा। हाँ वो खिलाया, हम लोग मतलब घर से अपने रूम से लेके आए थे खाने वाने का। और फिर ट्रेन का खाना सर उतना बढ़िया होता नहीं है, हम कहे कि दौड़ना भी है और दिक्कत ना हो जाए। नहीं, कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपके माध्यम से सबको कहना चाह रहा हूँ ना कि जब भी जो है आप इस तरह का ट्रेवल कर रहे हैं, कभी भी स्टेशन का खाना ना खाएं। हाँ स्टेशन सर सही 2 दिन का पता नहीं कब का है और सही नहीं रहता है, इसे हम सोचे कि खाएंगे कोई दिक्कत ना हो जाए, रनिंग भी करना अगले दिन। तो फिर वो खुद खिलाया कहे चलो उतना नहीं कुछ होगा खा लो। तो फिर हम लोग वहाँ पे खाए हुए और रात में सर पता नहीं चला हम लोग को कैसे बात करते हुए ऐसे टाइम हो गया। तो वहाँ पे हम लोग की ट्रेन 4 घंटे लेट पहुँची थी, 10 बजे रात को हम लोग पहुँचे थे। तो कितने तारीख के यहाँ निकल गए थे? यहाँ को 1 को निकले हम। अच्छा, 1 को निकले। और 2 को 10 बजे रात को पहुँचे और 3 को सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग भी थी हम लोग की। 2 को 10 बजे पहुँचे? हाँ रात। भाई उसके बाद नींद आएगी, बस बैठे ही रहे? नींद गया सर। फिर हम लोग को यह था कि सबसे पहले हम लोग वहाँ चले जाएं, सेंटर पे पहुँच जाएं कैसे भी, सुबह में दिक्कत होगी गाड़ी नहीं मिलेगी। सेंटर पे हम लोग पहुँच गए 11:30 बजे रात तक। अब वहाँ पे ये था कि अब रात में कहाँ रुकना है, तो एक रूम खोजते हुए फिर ये हुआ कुछ खा पी लें, नहीं तो सुबह दौड़ नहीं पाएंगे। तो 12:30 बज गया था हम लोग को रूम लेते और खाते वाते, मतलब ये सब करते हुए। तो खाना वगैरह मिल गया था? हाँ सर खाना रेस्टोरेंट खुला था, लेकिन ये था वहाँ का ज़्यादा सब नॉनवेज ही मिल रहा था, वेज खाना था नहीं। अब वेज खा रहे मिश्रा जी के बाप के लिए अलग ही लफड़ा था पूरा, तो खा ही नहीं सकते। 2-3 रेस्टोरेंट में गए तब जाके वेज खाना मिला एक जगह। तो हल्का ही लिए बिल्कुल, मतलब ये काम चल जाए, मतलब दाल चावल टाइप का ही खाए कुछ? हाँ मतलब हल्का ही था, पनीर था। तो फिर खा के और हम लोग 12:30 बजे तक रूम में अपने चले गए। ये हुआ कि सुबह जाना भी है और बात किए थे पहले से, कह रहे थे कि 4 बजे से लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग ने 12:30 बजे तक डॉक्यूमेंट सब छोड़ दिए, कहे जो होगा सुबह देखा जाएगा, सो गए। सुबह 3 बजे का अलार्म लगाए, जल्दी से उठे, पूरा डॉक्यूमेंट सब रख लिए, पहला काम डॉक्यूमेंट का ही था। तो उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं नहाना नहीं है, नहाएंगे तबीयत। हम कह नहीं कुछ नहीं होगा, ये मन नहीं मान रहा है कि बिना नहाए जाएंगे। पहले नहाएंगे क्योंकि ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा नहीं नहाएंगे तो। सही बात है। तो फिर उसके बाद नहा के 3:30 बजे तक हम लोग सब फिट हो गया। 4 बजे से हम लोग निकल गए रूम से और 4:20 तक हम लोग पहुंच गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। वो आधार कार्ड लगा था और 10-12 की मार्कशीट लगी थी, उसी एंट्री कर दी। तो एंट्री हो गई। उसके बाद चेस्ट नंबर वहाँ पे सब दिया गया 5 बजे। अब 5:30 बजे तक हम लोग का रनिंग मतलब बस में बैठा दिया गया था। तो रेस कितने में कंप्लीट कर दिए थे? रेस सर मेरा 7 मिनट सबको प्रॉपर मिला था, लेकिन मेरा सर 5:40 तक कंप्लीट हो गया था। मार दिए थे? हाँ सर। मेरे ग्रुप में 130 बच्चों का रिपोर्टिंग था और मैं टॉप 10 में था, 9वें-10वें नंबर पे था सर। क्या बात है। तो पुशअप स्क्वाट्स वगैरह भी सब निपट गए? हाँ पुशअप स्क्वाट ऐसे मतलब ऐसे हो गया जब पता ही नहीं चला कि हाँ मेरा फिजिकल निकल गया एयरफोर्स का। अच्छा, खामखा लोग डर पैदा किए थे? हाँ मतलब बोला। और वो मतलब इतना बढ़िया वहाँ पे सपोर्टिव थे लोग कि जिसका पहले तो सब डेमो दिखाया कैसे क्या करना है और फिर उसके बाद नॉर्मल 1 मिनट में 10 था, तो 10 पूरा, जब मेरे ग्रुप से बच्चे भी नहीं निकले थे सर, सबका हो गया था लगभग। टोटल कितने लोग का रिपोर्ट करना था वहाँ पे सर? 400 प्लस बच्चे, 400 कुछ बच्चे थे रिपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट कितना किए थे? रिपोर्ट किए थे 350 के लगभग में। फाइनल कितने हुए जीडी का? जीडी के बाद 200 कुछ 220-30 के लगभग। यही आंकड़ा हर जगह गया है, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ सर। मतलब ये समझ लो 10,000 की रिपोर्टिंग है अगर, तो 5,000-5,500 6,000 से ज़्यादा बच्चे फाइनल नहीं हो रहे हैं। उसमें भी 1,000-2,000 मेडिकल आउट हो जाएंगे। मतलब जितने ही बच्चे हैं सब 100% हो जाएंगे, ये हाल है। जो भी फिट फाइन है मेडिकल, कोई इशू नहीं है। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चला होगा, उसके बाद लंबा हाँ वहाँ पे बुला के केवल 2 मिनट का टाइम दिया था कि 2 मिनट में तुमको डॉक्यूमेंट निकालना है, अगर जो चाहता है वो जीडी का ड्रेस पहन सकता है। तो मुझको ये बात पहले से पता था, मैं अपना शर्ट प्रेस करके लेकिन बटन खोल के रखा था और पैंट में बेल्ट लगा के रखा था। तो जल्दी से 2 मिनट का टाइम मिला, डॉक्यूमेंट निकाल एक जगह रखा था, डॉक्यूमेंट निकालने में टाइम नहीं लगा और अपना ड्रेस चेंज करके कैमरा तो मोबाइल तो अंदर ही रखवाएंगे। हाँ सर, वो कह दिए थे कि अगर किसी के स्विच ऑफ हो या स्विच ऑन हो, मोबाइल हाथ में दिख गया तो यहाँ से पहले तो निकालेंगे और दूसरा सिविल पुलिस को भी हैंड ओवर कर देंगे। और 6 बच्चों को किए थे भी पहली तारीख को। कर दिए होंगे, कोई बड़ी बात 6 बच्चे हुए थे, क्योंकि इस चीज़ का बड़ा सख्त आदेश है इसमें फौज में, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल लेके ही स्कीम लगाते रहते थे ना, बार किया थोड़ा टाइट। तो उसके बाद हम लोग तो पहले ही मोबाइल रख दिए थे अंदर, थोड़ा जल्दी से ड्रेस लेके फिर हम लोग गए। डॉक्यूमेंट का सर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। जीडी के पहले भी, जीडी के बाद भी? हाँ सर, जीडी के बाद भी था। लंबा शाम तक रगड़ देते एकदम, जान लो उससे दिमाग डिस्टर्ब रहता है। अच्छा, क्या होता है कि रिजल्ट जो है सुना दे तो शांति रहे। रिजल्ट के लिए 2 घंटे का वेट कर रहे थे। जीडी कराने के बाद 2 घंटे वैसे बैठे रहो, सब बच्चे सोचते थे जल्दी से आ जाता, 3 घंटे 4 घंटे बैठाओ लेकिन पहले रिजल्ट बता हो ना हो क्लियर हो। हाँ सर, क्योंकि निकलना भी रहता है, बहुत सारा दिमाग में क्या चलता रहता है। नहीं सर, हम लोग का वैसे पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। ग्रुप में ऐसा जैसे गया था जीडी पहले ही पता चल जाता है, हम लोग को था ये 2 घंटे बाद कभी ना, लेकिन हो ही जाएगा जीडी, तो हो ही जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया।
तो जीडी का टॉपिक क्या रहा आपका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी था सर, और वो भी सर इतना बढ़िया टॉपिक था कि पहले ही कोचिंग में हो गया था। और उसके बाद सर हम लोग ट्रेन में भी जो टाइम बचा था तो हम कहे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और यही टॉपिक रिवाइज भी किए थे। डिस्कशन में भी आया। इतना बढ़िया टॉपिक आ गया कि अब सोचे कि यार पूरा जीडी 18 मिनट बोलवा दें हमसे तो हम बोल सकते हैं। लगातार इस पर कंटेंट हमारा तैयार इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया था। बहुत बढ़िया है, सबका बड़ा अच्छा आउटपुट आ रहा है। तो कितने लोग जो गए थे आपके साथ एमकेसी के, सब हो गए कि उसमें कोई फंसा? हाँ सर, मेरे साथ भी तो सब हो गए, और कुछ बच्चों का रिपोर्टिंग 4 को था, तो वो बताया आज कॉल किए थे सुबह में कि हाँ भाई हो गया। हम क्या बढ़िया भाई, सबका हो रहा है अभी तक। जो रिपोर्ट आ रही है अब तो 100% ही आ रही, कहीं कोई बच्चा फंस नहीं रहा। अब आता है अगला पॉइंट की रिजल्ट कितने बजे अनाउंसमेंट आया? रिजल्ट सर हम लोग आया था शाम के 6:30 बजे के टाइम में। 6:30 बजे? हाँ। फिर डॉक्यूमेंटेशन शुरू करती हूँ? उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पूरा लंबा चौड़ा मेडिकल का एक बच्चों को बांटना रहता था कि 8 पेज का था मेडिकल का फॉर्म था। वो उस पर पूरा न्यू चेस्ट नंबर दिए, क्या पुराना वाला बोल जाओ, नया चेस्ट नंबर मिला, सब लिखना था। उसके बाद सब फिर एक और का वो एडमिट कार्ड मिला मेडिकल का, उस पर पूरा अपना नीचे भरना था, नाम साइन वाइन करना था। तो अब फिर उसको जमा भी करा लिए, मेडिकल का आधा जमा करा लिए और फिर आधा दे दिया, क्या कि ये मेडिकल का। इसमें भी सर 1-1.5 घंटे लग गए थे। 8 बजे हम लोग को करीब निकाल दिया गया था वहाँ से। मतलब 8 बजे आप लोग निकल आए? हाँ एकदम। ये सबसे अर्लीस्ट है हम लोग, नहीं बाकी सेंटर में तो ऑल ही लेट हो रहा है। हम लोग पिछले 1 तारीख को 9 बजे के टाइम में निकले थे, लेकिन हम लोग का ये से सब बच्चे साथ दे रहे थे, बढ़िया से हुआ। 8 बजे तक हम लोग का निकाल दिए थे। तो निकले फिर परिवार को फोन किया? हाँ, निकलते ही अंदर डर था कि नहीं अभी मोबाइल नहीं निकालना, कहते 100 मीटर के अंदर निकालना नहीं मोबाइल किसी को। जैसे ही गया मोबाइल ऑन किया, देखा इतना ज़्यादा पापा का कॉल आया, मम्मी का, बहुत लोगों का कॉल आया था। परिवार डरा रहता है ना एक्चुअली कि बच्चा है इतना दूर गया, कोई गया भी नहीं था साथ में? नहीं, कोई नहीं गया था साथ के, सब ये फ्रेंड थे। पापा आप बता रहे हैं कि आप पहली बार बाहर निकले अपने स्टेट से? हाँ, पापा तो कई बार कहा कि नहीं चलता हूँ, लेकिन ये बताइए वो प्रिंसिपल अपने पद छोड़ के आएंगे? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंट तो बनना पड़ेगा। हाँ सर, फौजी बनने जा रहे हैं, इतना डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन पेरेंट का ये रहता है कि हाँ लड़का है, जा रहा है, दूर जा रहा है। फिर आप बच्चे ही हैं ना बेटा, उनके लिए भी उतना बड़े नहीं हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली फिर इसके बाद जो है वहाँ से निकले तो फिर सीधा स्टेशन पे कि फिर जो है? नहीं सर, वहाँ से गए, अपने रूम पे बैग था। एक मेरा फ्रेंड था जिसका 4 तारीख को था, उसको मैं 2 बैग ले गया था, 1 बैग उसको दिया था। तो वह उसको मैं बताया कि कैसे क्या होता है, कहा कि अच्छे से जाओ तुम्हारा हो जाएगा, सब बता दिया प्रोसेस। फिर उसके बाद वहाँ से मैं सोचा कि ट्रेन आज निकल जाऊँ। 11 तारीख को मेरा मेडिकल मिला था। 8 दिन वहाँ पे रहना सर सही नहीं था, मौसम भी नहीं सही था, खाने के लिए मर जाते सबसे पहले। हाँ, फिर मेडिकल है, अभी तबीयत भी खराब हो जाए तो दिक्कत हो जाए। मतलब नहीं, तो ट्रैवल कर लेना ट्रेन में ठीक है। हाँ। अपना खाना आप तो घर से आराम से पैक करवाइएगा, बढ़िया पूरी सब्जी अचार लेके चलते रहो, खाते रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर घर पे बात किया तो क्या लोग हाँ चले आओ। तो ट्रेन रात में थी नहीं, ट्रेन थी सुबह 6 बजे की। तो मैं वहीं पे रूम में रुका जहाँ पे रुका था, और फिर सुबह 4 बजे वहाँ से नहा के फिर निकल। टिकट वगैरह मिल जाता है? नहीं, टिकट नहीं मिला था सर। तो वही चालू वाला लेना पड़ता होगा? चालू नहीं, हम लोग आके स्लीपर में बैठ गए। हम लोग गए, हाँ टीटी आएंगे तो उनसे बनवाया जाएगा। फिर टीटी आए, हम लोग बताया सर ऐसी ऐसी बात है, वो टिकट बना दिए, सीट नंबर दे दिए, और फिर हम लोग आ गए आराम से। हाँ। तो सारे लोग साथ में लौटे भी? हाँ, जितने लोग गए थे, ज़्यादा लोग का 4 तारीख को था, मेरे साथ जितने लोग थे 3 वाले, सब लोग साथ में आ गए। अच्छा, थोड़ा कंपनी मिल गई होगी तो इतना बोर नहीं हुआ? हाँ, पता है। उधर से भी हम लोग आए सर, कोई रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट के थे लोग, इधर से आर्मी वाले थे, उधर से कुमाऊं रेजिमेंट। उन लोगों के साथ पूरा बताते, उन लोग से पूछे सर मेडिकल कैसे होता है, वो बताइए, ये अच्छे से सब आ गए समझाते हुए सब चले। हाँ। मतलब कंपनी ओवरऑल अच्छी रही। हाँ। इस बार मेडिकल में कितने लोग साथ में जा रहे हो? मेडिकल में सर मेरे साथ के जितने हैं सबका 8, 9 ऐसे 4 डेट मिला है। 8 से स्टार्ट हुआ है और 12 तक हुआ है। 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे हुआ है। तो मेरे साथ का 11 तारीख को केवल 2 ही बच्चे हैं। यहाँ से मैं अभी गांव चला जाऊँगा, गांव का बच्चा है। फिर वहाँ से प्लान आउट करके आप फिर प्लान करके निकलेंगे इस चीज़ को लेके। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा। तो मेडिकल का भी सर वहाँ पे 2 जगह मिल रहा था। तो एक तेजपुर है और एक और वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूरी पे। छबुआ क्या जगह है? छबुआ करके। छबुआ। हाँ, और तेजपुर है जो 200 किलोमीटर के राउंड में है, और छबुआ है वो 500 किलोमीटर के राउंड में। आपको तेजपुर मिला? तेजपुर मिला सर। ठीक है, तो बढ़िया है, नजदीक। हाँ, वो उससे तो नज़दीक ही है। तो मेडिकल वगैरह इससे पहले कराया कभी? मेडिकल सर कोई आवश्यकता नहीं पड़ा मेडिकल कराने। फिट फील है? हाँ, सब फिट है। अपना कान वगैरह सही करा लेंगे बच्चा, दांत वगैरह अब तो तुम्हारा। हाँ। जाइए, मेडिकल इज नॉट अ बिग इशू, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अब तो और शॉर्ट केसेस में हो, अब बस जल्दी ATS बेलगामी का हिस्सा बनवा, दैट इज द ऑब्जेक्ट। इस दौरान AP वगैरह का भी एग्जाम कुछ दिया था? नहीं सर, एग्जाम मेरा सर बेसिकली वो SSC के लिए करता था, लेकिन ये दिमाग में था कि हाँ एयरफोर्स डिफेंस में भी जाना है, तो दोनों का साथ साथ चलता रहता था। तो एयरफोर्स का सर वाई ग्रुप का मैं पढ़ता रहता था, लेकिन ये था कि SSC का करेंगे, CGL लेवल का रहेगा तो इसका हो ही जाएगा। तो इंग्लिश पे लेकिन ज़्यादा फोकस था, और इस बार भी मेरा इंग्लिश की वजह से ही हुआ है सिलेक्शन।
20 का 20 नंबर का इंग्लिश का था और मैं इंग्लिश में 19.2 था। क्या बात है। तो बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे गुवाहाटी जा रहे हैं इसमें लगातार 150 के लिए? सर यही है कि पहले तो फुल कॉन्फिडेंट होना है हाँ, और घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले घबराना मस्त नहीं है। रहना है। हाँ सर, और वो जो भी हो रहा है बिल्कुल यहाँ से जो गया सर, यहाँ से नॉर्मल हो रहा है वहाँ पे, और क्या यहाँ या हमको जीडी लगता है नॉर्मल हो रहा है, ज़्यादा सब toughness नॉर्मल हो रहा है यहाँ आ से, रही है। बस फिजिकल निकल जाए, जीडी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब निकाल लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एंड ईश्वर करें कि आप जो है ऐसे बढ़ते जाए बेटा, और आप जैसे बच्चे फौज को चाहिए, स्मार्ट, डायनेमिक, एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। हाँ, थैंक कि हर सिचुएशन में हमेशा अलर्ट रहना। बट ये लाइफ रुकने वाला मिशन है, भी लाइफ आगे पहुंच जाएगी हाँ बच्चे। सर, हम मिशन के लिए भी ट्राई करना, रुकना मत, बिकॉज वही मेन एजेंडा होना चाहिए। वही मेन है सर। और फौज में जाने का मतलब ये है कि जब तक फाइनल टॉप पे ना पहुंच जाओ तब तक रुकना नहीं। तो चलिए ऐसी कारवां कुछ लगातार आता रहेगा और कुछ रियल टॉक आपके सामने, दिल से दिल की बातें। अब तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि कभी कभी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आखिर आना किससे चाहिए, मिलता किससे है? उससे मिलता है जो सक्सेस को तय करता है। तो ये कहानियाँ, ये स्टोरीज़ आपके लिए बड़ी रियल हैं और मुझे लगता है इनको देखिए, महसूस करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, बच्चे का मेडिकल भी डन हो जाए और फाइनली इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने और परमानेंट कैटेगरी में हिस्सा बने। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।